हमारे चारों सम्मानित नेतागण और दोनों सम्मानित सह प्रभारीगण, मैं सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि दिल्ली की बैठक के बाद हमारी पार्टी के रैंक एंड फाइल की नज़र इस बात पे थी कि हमारी पार्टी की लीडरशिप किस तरीके के एक्शन प्रोग्राम के साथ अगले कुछ महीनों की रणनीति को तैयार करती है। और मैं अपने चारों सम्मानित नेतागणों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा और उससे भी बढ़कर के उत्तराखंड के सारे प्रबुद्ध जनमानस की आकांक्षा के अनुरूप एक बड़ा ही बृहद हल्ला बोल कार्यक्रम श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो 16 तारीख को राजभवन पर हल्ला बोल से प्रारंभ होगा, उसको तैयार करने का काम किया है। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मोटे तौर पर जो मैं अपने नेतागणों की बातचीत से समझ पाया, इसके 4 प्रमुख हिस्सों में हम इसको देख सकते हैं, जिस रूप में मैं समझ पाया हूं। और जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, आज राज्य के अस्तित्व पर गंभीर संकट पैदा हो गया भ्रष्टाचार के कारण। जिस आकांक्षा को लेकर लोगों ने बड़े बलिदानों और अरमानों से उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया, बल्कि लिया, वो आकांक्षा धीरे धीरे धूल दूषित हो रही थी और वो भ्रष्टाचार की वेदी पर स्वाहा हो रही थी, कम उस पर चढ़ रही थी। तो ये राज्य का आज भ्रष्टाचार और महंगाई, क्योंकि आम जन महंगाई से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इशू भी हैं। तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जो एक्शन प्रोग्राम तैयार किया है, उसके लिए मैं बहुत आपको बधाई देता हूं। ये राज्य महिलाओं के बलिदान से प्राप्त हुआ और महिलाओं को, हमारे तो हर धार में एक देवी का मंदिर है। यदि शिव है तो शिव के साथ देवी भी हैं, पार्वती भी हैं, सब जगह जो है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां भवानी का मंदिर नहीं है। और जिस प्रकार से राज्य की छवि बन रही है महिला अपराधों को लेकर के, जिस प्रकार एक के बाद एक महिला अपराध की घटनाएं आई हैं और उन घटनाओं में राइट फ्रॉम जो ऋषिकेश पास में रिजॉर्ट में हुआ, वहां से लेकर के कहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, जिसमें हमारी बेटियों के साथ केवल दुराचार ही नहीं हुआ है, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं तक हुई हैं, जिनमें सांतरसा की हमारी एक दलित विधवा की बेटी से लेकर के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। इसी तरीके से रुद्रपुर में और जगह भी। तो एक के बाद और इन घटनाओं में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के लोग नामित हुए हैं, उनके चेहरे सामने आए हैं, वो अत्यधिक चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक पहलू है। हमारी कोई भी लड़ाई अधूरी हुई है यदि हम
महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे की लड़ाई को अपने सत्य की लड़ाई मान करके, अपने आत्म स्वाभिमान की लड़ाई मान करके नहीं लड़ते हैं। और मैं अध्यक्ष जी आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से अंकिता वाले प्रकरण को लेकर के, अंकिता एक सिंबॉलिक, एक लड़ाई का प्रतीक है हमारी जो है, तो अंकिता के मामले को लेकर के जिस तरीके से संघर्ष को आपने आगे बढ़ाया है, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहनों के आशीर्वाद से आप इस संघर्ष में विजयी होंगे। हमारे राज्य के अंदर अभी मैं अपने नेताओं की बात सुन रहा था, पलायन और असंतुलित विकास एक बड़ा भारी फैक्टर बन करके उभर रहा है। पलायन, घोस्ट विलेजेस की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाकली की बाकली जो है घोस्ट बाकलियों में बदल गई। कारण कई हैं, जिनमें कुछ कारणों का जिक्र हमारे साथियों ने किया आपके सामने जो है। बहुत सारी कारण हैं, नीतिगत कमजोरियां, नीतिगत फैसले, बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण पलायन नित्य प्रतिदिन एक खतरनाक स्थिति के अंदर बनता जा रहा है और इससे राज्य एक असंतुलित विकास का शिकार हो रहा है। एक ऐसा असंतुलित विकास का शिकार हो रहा है जिसको रेक्टिफाई करने के लिए राज्य को अगले 25 साल और लगाने पड़ेंगे। भाजपा के कुशासन और कुनीतियों के परिणाम स्वरूप जो एक असंतुलित विकास के गर्त में राज्य चला गया है, उससे बाहर, उसको रिट्रीव करने में, उसको बाहर निकालने में 25 साल इस राज्य को और संघर्ष करने पड़ेंगे जो है, ये स्थिति आज है। और यदि हम बेरोजगारी का जिक्र न करें, हमारी युवा आकांक्षाएं आज मर रही। मैं आज एक छोटा सा समाचार है, मगर हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स का दर्द उस छोटे से समाचार में समाहित है। और इस तरीके के दर्द बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशनली ट्रेन्ड लोग और पढ़े लिखे जिन्होंने अपना कई एग्जाम दे दिए हैं, उन सब बच्चों का झलक रहा है। तो बेरोजगारी के मुद्दे को भी आपने हाईलाइट करने का फैसला लिया और मैं नौजवानों की तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि अपनी तरफ से भी धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ये रोज जब ये लड़के आते हैं बुजुर्ग समझ करके, कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, अपना दर्द बताते हैं, तो मैंने उनसे कहा, भावना बस जो है, मैंने कहा यार 30 तारीख को गांधी जी का बलिदान दिवस है। मैंने कहा उस दिन मैं 24 घंटे और कुछ नहीं कर सकता, गांधी की शरण में जो है धरने पे बैठूंगा करके, लेकिन आज आपने हमारी पार्टी के कार्यक्रम में इसको प्रमुखता से शामिल करने का फैसला लिया है। अब मैं इसी जो पार्टी का शेड्यूल होगा उसके साथ ही अपने को जोड़ूंगा। और क्योंकि जब पार्टी ने उस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया है, तो हम युवाओं तक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम केवल, ऐसा नहीं है कि हम उनके दर्द को केवल उकेरेंगे, हम उसके लिए, हमारी लीडरशिप एक एक्शन प्रोग्राम भी आगे लेकर के आएगी, कैसे हम नौजवानों को आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है उनके जो आकांक्षा है रोजगार की, काम की, वो उत्तराखंड निर्माण में अपना जो योगदान देना चाहते हैं, उस योगदान को हम ठीक तरीके से जोड़ सके, उसके लिए हम एक एक्शन प्रोग्राम लेकर के भी आएंगे। अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद है कि आप सब नेतागण जो है, आपने हमारी आशाएं तो बहुत जगा दी हैं और कुछ शेड्यूल का कुछ हिस्सा आपने बता भी दिया है, और मैं समझता हूँ आगे भी जो टाइम शेड्यूल है वो आप लोगों तक जो है जारी कर दिया जाएगा। और अगले 3 महीने फुल ऑफ एक्शन, आप बहुत बात करते थे ना, क्योंकि आपके मन में भी ये उत्सुकता है कि अपोजिशन के रूप में हम आगे किस तरीके से इस 1 साल के अंदर परिवर्तन को सार्थक करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के उत्तराखंड के लोगों की जो जन आकांक्षा है कि 2027 के अंदर परिवर्तन आए, भाजपा जाए और कांग्रेस
कि सरकार बने तो उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है पहले कदम के रूप में आपने कदम उठाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपने दोनों सहप्रभारी गणों से प्रार्थना कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे सब नेतागण बड़ी उत्सुकता के साथ आपके अपने नेतागणों की तरफ देख रहे थे, चारों नेतागणों की तरफ। तो इन्होंने जो टाइम शेड्यूल रखा है तो उसके लिए जो उनका मार्गदर्शन रहा, पार्टी लीडरशिप का निर्देश रहा, तो उसके लिए हमारी तरफ से भी सब कार्यकर्ताओं की तरफ से लीडरशिप को थैंक यू कह दीजिएगा। तो अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद।